गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 17th आपका जो होमवर्क है आज का वो भाषा के ऊपर है। भाषा आज का टॉपिक है, शीर्षक है। क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं? लैंग्वेज। आप सभी जानते हैं भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। और हम अपनी बात को किस तरह समझाते हैं? अपनी भाषा के द्वारा। हम जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं हम उसी लैंग्वेज में अपनी बात को कहते हैं ताकि सामने वाला हमारी बात को अच्छे से समझे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भाव एवं विचार ग्रहण करता है अर्थात समझता है, उसे कहते हैं भाषा। सेम थिंग कि भाषा लैंग्वेज ही ऐसा एक साधन होता है, एक ज़रिया होता है हमारा कि हम अपने विचारों को, अपनी बात को, अपनी भाव को, फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को सामने वाले को कैसे समझा सकते हैं। वो अपने भाषा के थ्रू समझा सकते हैं। हम समझना, अगर हम समझे जो सामने वाला हमें कह रहा है हम उसे समझते हैं तो उसी साधन को, उसी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, मौखिक और लिखित। एक होती है मौखिक मतलब बोलकर, और एक होती है लिखित मतलब रिटन में लिखकर समझाना और बोल के समझाना। ठीक है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो बोलने वाली भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? भाषा जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव बोलकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव सुनकर ग्रहण करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अगर हमने किसी से अपनी बात कही है और उस बात को उसने समझा है और रिटर्न में उसने हमारी बात का जवाब हमें दिया है, उसने हमारी बात को समझा, हमें समझ आ गया कि उसने हमारी बात समझ ली है, तो हमने जो उसको दिया और हमने उसका जो समझ के ग्रहण किया उसको मौखिक भाषा कहते हैं। बोल कर समझाना, किसी भी बात को बोल कर समझाना। लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव लिखकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव पढ़कर ग्रहण करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अनसीन पैसेज आते हैं या आपको हिंदी में हम बोलते हैं कहानी लिखो, किसी भी एक टॉपिक पे आपको कहानी दी जाती है लिखने के लिए और हम कहते हैं आप अपने विचारों में, अपने शब्दों में उसे इतने शब्दों में लाइक 150 250 शब्दों में लिखकर अपनी उस निबंध को पूरा करें। तो वो जो भाव आपके मन से निकलते हैं, आप उस शीर्षक के बारे में सोचते हैं, आपने अपने दिमाग में क्या सोचा, आपके दिमाग में क्या समझ आया, आपकी सोच की क्षमता कहाँ तक गई उस शीर्षक के बारे में, उसके ऊपर आपने, टॉपिक के ऊपर आपने लिखा। तो जो आपने लिखा उसके बारे में सोचकर उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, एक होता है मौखिक जो हम बोल के समझाते हैं, एक होता है लिखित जो हम लिख कर समझाते हैं। ठीक है, और बेटा सारे बच्चों को ये कहना है कि ये डेली होमवर्क जो आपको दिया जा रहा है आप इसे करेंगे, नोटबुक में समझेंगे। कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप ग्रुप में बोल सकते हैं और सारे जितने भी बच्चे ग्रुप में हैं उन सबको होमवर्क करना है। ओनली 1 या 2 स्टूडेंट्स ही जो होते हैं जो रिटर्न बैक दिखाते हैं कि हमारा काम मैम हमने किया है, कैसा किया है, करेक्शंस के लिए। बाकी और बच्चे कोई भी एक्टिव नहीं होते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स कि आप सभी बच्चे ट्राई करें करने का। ठीक है, फिर आते हैं हम सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों एवं भाव संकेत द्वारा प्रकट करते हैं अथवा दूसरों को विचार अथवा भाव संकेत द्वारा ग्रहण करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हाथ दिखाकर किसी को रोकने का संकेत देना। संकेत मतलब इशारा करना। ठीक है, अभी इशारा करना, अभी आपने समझा मौखिक कि आपने बोल के समझाई किसी को अपनी बात, सामने वाले ने आपकी बात सुनी। आप जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में कंफर्टेबल होते हैं आप उसी भाषा में अपनी बात को कहते हैं और कहना चाहिए जिससे कि जैसे आप कह रहे हैं वो सामने वाला आपकी बात को समझे। फिर आपने लिखित भाषा समझी। लिखित मतलब लिख कर समझाना कि आप क्या कहना चाहते हो, आपके विचार क्या है, आप क्या सोचते हो, उसलिए लिखित हुआ वो रिटन। थर्ड थिंग है कि सांकेतिक भाषा मतलब इशारों से समझाना किसी को अपनी मन की बात, अपने विचार, कुछ कहना चाहते हो, कुछ दिखाना चाहते हो तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो वही है, अपने विचारों में भाव संकेत द्वारा प्रकट करते हैं अथवा दूसरों को विचार अथवा भाव संकेत द्वारा ग्रहण भी करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हाथ दिखाकर किसी को रोकने का संकेत। अभी आपको किसी को रोकना है, आप दूर खड़े हो, आपने उसको इशारा किया हाथ से
तो क्या हुआ, वो रुक गया, वो समझ गया आपका इशारा कि मुझे रुकने के लिए कह रहा है। तो बेटा बच्चों, ये आपका आज का टॉपिक है भाषा। होप आप सब अपना काम अच्छे से करेंगे, ठीक है। और राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। डेली आपका 1 पेज सुलेख होना चाहिए। ग्रामर का काम कंप्लीट होना चाहिए और 1 पेज सुलेख होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।